नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आराध्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक करेंगे कुछ खबरों का। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, अपात्र नर्सिंग कॉलेजेस पर कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। तो नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। अपात्र नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई। ये कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC के मानकों पर की गई CBI जांच में अनफिट पाए गए नर्सिंग कॉलेज पर थी। सरकार ने नर्सिंग कॉलेज को सील करने की कार्रवाई के निर्देश संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को दिए। इसके लिए आयुक्त चिकित्सा शिक्षक ने कलेक्टरों को अनफिट नर्सिंग कॉलेज की सूची भेज दी है। इनमें 6 कॉलेज भोपाल के हैं। आपको बता दें, सोमवार को इंदौर में जिला प्रशासन ने 5 नर्सिंग कॉलेज को सीज किया था। अनसुटेबल कॉलेज सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे थे। हालांकि सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए कार्रवाई में राहत दी है। इस आदेश में नर्सिंग कॉलेज के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे। विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। तो CBI की जांच रिपोर्ट में जो अनसुटेबल कॉलेज है उन पर कार्रवाई हुई है। 66 कॉलेज ऐसे जिनमें कुछ भोपाल से भी शामिल हैं। और एक्शन में इस मामले में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ कॉलेजेस पर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। CBI ने इस पर जांच की, जिस पर ये जो कॉलेज हैं वो मानकों पर खरे नहीं पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई इंदौर में भी की जा चुकी है। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए खबर पर जानकारी के साथ। रिजवान, एक्शन में मोहन सरकार नजर आ रही है। CBI की जांच रिपोर्ट में जो अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेज पाए गए उन पर कार्रवाई की जा रही है। सियासत जो है अब गरमाती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर से दरबदर जो परतें हैं नर्सिंग कॉलेज जो घोटाले की वो खुलती जा रही है। ऐसे में जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने भी एक बड़ा एक्शन इस मामले में लिया है और जो 31 जिलों में जो 67 नर्सिंग कॉलेज है उन पर जो है सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इंदौर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो है कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। कमिश्नर और जो मेडिकल एसोसिएशन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कई कॉलेज ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पे ही जो चल रहे थे, ना उनके पास विजिट परमिशन थी, ना स्टूडेंट्स की तरीके से थे और ना ही एग्जाम में बिठाने के लिए लोगों को जगह थी। ऐसे कई कॉलेज हैं जहाँ पर कई तरीके से फर्जीवाड़े सामने आए थे। इससे पहले हमने देखा था जो अधिकारी मामले में गिरफ्तार किया था, चाहे वो DSP रैंक के हो, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हो, इनकी गिरफ्तार। बिल्कुल, नर्सिंग कॉलेजेस पर लगातार जो कार्रवाई हो रही है वो अलग अलग जगहों के जो कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस वो अनफिट पाए जा रहे हैं, मानकों पर नहीं खरे उतर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। और अब इंदौर के भी हम कॉलेज की बात करें और उसके बाद जबलपुर के भी, तो इंदौर से योगेश हमारे साथ बने हुए हैं, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले हम भोपाल के बाद इंदौर की बात कर लेते हैं। तो योगेश हमें बताएंगे इंदौर में किस तरह की कार्रवाई हो रही है और कौन से वो कॉलेज हैं जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है जो स्टूडेंट्स वहाँ पर रहे उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरी है, उनको परीक्षा देने का मौका दिया गया है, यानी वो इस कार्रवाई से बाहर हैं। योगेश, देखिए पारुल, इंदौर में जो 5 नर्सिंग कॉलेज है उनको अनसुटेबल की कैटेगरी में डाला गया है। कोविड के पहले जो कॉलेजेस थे उसके बाद में कोविड के समय में 200 नर्सिंग कॉलेज अन्य बने हैं। तो इसके बाद में ये सवाल उठ रहे थे कि ये हमेशा से ये आरोप लग रहे थे कि जो मेडिकल नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं वो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और CBI को जांच के लिए बोला। और CBI की जांच में जो अनसुटेबल कैटेगरी के जो कॉलेजेस थे उसमें इंदौर के 5 प्रमुख नर्सिंग कॉलेज थे, जिसमें वर्मा यूनियन है, उसके अलावा एक अन्य कॉलेज जो इंदौर नर्सिंग कॉलेज है, इसके अलावा अन्य 3 कॉलेज और है।
जिनको अनसुटेबल कैटेगरी में रखा गया। इसमें ये नॉर्म्स होते हैं कि अगर मान लो 30 स्टूडेंट अगर आपके इस नर्सिंग कॉलेज में, तो आपको 90 मिनट का अस्पताल होना चाहिए। इस तरह का एक नॉर्म्स होते हैं। उसके अलावा जमीन की जो लंबाई चौड़ाई होती, जो कितने एकड़ होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये सब नॉर्म्स अन्य नॉर्म्स के आधार पर ये नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी जाती है। लेकिन इंदौर के जो 5 नर्सिंग कॉलेज है उनको इनके आधार पर अनसुटेबल घोषित किया गया है। इसके अलावा 66 अन्य कॉलेज मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में इंदौर प्रमुख रूप से इंदौर में जैसे ही हाईकोर्ट के निर्देश हुए, उसके बाद में तत्काल से तुरंत से कार्रवाई की गई और इन सभी 5 नर्सिंग कॉलेजों को सील कर दिया गया है। इसके बाद में ये देखा जा रहा है कि अन्य जो अभी और भी काफी सारे लगभग 658 ऐसे नर्सिंग कॉलेज है जिनकी जांच, जिसमें 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच हो चुकी है। लगभग 350 कॉलेज और ऐसे हैं जिनकी जांच होना बाकी है। अब देखना ये होगा कि जो 350 नर्सिंग कॉलेज है उसमें कितने नर्सिंग कॉलेज वो है जो जिनको अनसुटेबल कैटेगरी में लगाया जाता है। अब आपको बता दें, एक बात बता दें कि लॉ स्टूडेंट और एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है विवेक बघेल ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया है। ये लगाया कि जो सुटेबल कैटेगरी के जो कॉलेजेस है उनकी भी एक बार फिर से जांच की जाए, क्योंकि उनको लगता है कि सुटेबल कॉलेज की कैटेगरी है उनको भी है ना अनसुटेबल कैटेगरी में डालना चाहिए। कुछ कॉलेज उनको शंका घेरे में उनको लग रहा है कि कई कॉलेज ऐसे हैं जो अनसुटेबल कैटेगरी में आ सकते हैं। तो एक बार फिर हाईकोर्ट में उन्होंने अपने एक याचिका लगाई जिसमें कहा गया कि सुटेबल कैटेगरी कॉलेज उनकी जांच की जाए। क्योंकि हम लोग को बता दें कि सीबीआई की जांच के दौरान सीबीआई के इंस्पेक्टर द्वारा अनसुटेबल कैटेगरी कॉलेज को सुटेबल कैटेगरी में डालने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ाया था। और उसके बाद में सवाल उठे थे कि सीबीआई की जांच या वास्तव में पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद में ये लॉ स्टूडेंट और एडवोकेट से ये विवेक बघेल ने याचिका लगाई, जिसके बाद में देखना होगा कि जो सुटेबल कैटेगरी कॉलेज है उनकी एक बार फिर से जांच होती है या फिर जो सुटेबल कैटेगरी के कॉलेज है उनको क्लीन चिट दी जाती है। बिल्कुल, जबलपुर में भी ऐसे कॉलेज हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और खासतौर पर सख्त इस पर निर्देशित किया हुआ है मुख्यमंत्री साहब ने कि इस तरह के जो भी नर्सिंग कॉलेज हैं जहां पर मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती है वहां इस तरह की कोई भी त्रुटि या ऐसी किसी भी तरह की जो अनफिट चीज़ें हैं वो नहीं हो, वरना कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। जबलपुर में कौन से वो कॉलेज है जिन पर जांच करेगी सोमनाथ? जी, जबलपुर के 2 नर्सिंग कॉलेज है। एक तो कोठारी नर्सिंग कॉलेज है और दूसरा प्रीति नर्सिंग कॉलेज है, जिसको बंद कर दिया गया है और कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा। और ये कार्रवाई काफी अच्छी है और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि शासन के जो मापदंड है जिस हिसाब से नर्सिंग कॉलेज लगातार गली मोहल्ले में खोल दिए जा रहे हैं और उनके व्यापक इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, तो इस तरह के जो सरकार का निर्णय है और प्रशासन भी इस तरह की पूरी है। और पूर्व में हाईकोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान पूर्व में लिया था और नोटिस भी जारी किए गए थे। तो इसको लेकर अब प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा भी विशेष तौर पर निर्णय लिए जा रहे हैं और कार्रवाइयां लगातार जारी है। अभी 2 नर्सिंग कॉलेज के ऊपर कार्रवाई की गई। अभी कुछ ऐसे कॉलेज और भी है जहां पर लगातार अब उनके जो मापदंड है अगर वो पूरे नहीं कर पाते हैं, जो भी शासन के नियम अनुसार है, अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज जो लगातार खोल दिए गए हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है, उनको बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो उन सबकी व्यवस्थाएं अब व्यापक रूप से बन जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर एमपी के जहां जो नर्सिंग कॉलेज हैं जिन्होंने मानकों के अनुसार कॉलेज नहीं बनाया या सुविधाएं नहीं रखी हैं, उन तमाम कॉलेजेस पर सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जा रही है। 66 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता रद्द करने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को खुद देख रहे हैं और सख्ती दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में। अनसूटेबल जो कॉलेजेस हैं उन पर भी जांच कर रही है, मान्यता जिनकी नहीं है वो भी जद में आएंगे।